डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अमीनुल्लाह अमान। इस वीडियो के अंदर हम मुराबाहा की ट्रांजैक्शन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम मुराबाहा डिस्कस करेंगे। देखें, हमने ये पढ़ा है, इस्लामिक बैंक पार्टनरशिप करता है, इस्लामिक बैंक सेल परचेज करता है और इस्लामिक बैंक रेंटल ट्रांजैक्शंस करता है। ये 3 तरह की ट्रांजैक्शंस करता है। पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, इस्लामिक बैंक पार्टनरशिप कैसे करता है। एक है मुशारका पार्टनरशिप और दूसरा है मुज़ारबा पार्टनरशिप। ये दोनों हमने पिछली 2 वीडियोज़ में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, इस्लामिक बैंक सेल परचेज कैसे करता है। तो देखें, सेल परचेज करने के लिए इस्लामिक बैंक जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस्लामिक बैंक के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है मुराबाहा। मुराबाहा इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, मुराबाहा किसे कहते हैं, मुराबाहा के बेसिक रूल्स क्या हैं और मुराबाहा इस्लामिक बैंक्स के अंदर कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मुराबाहा, तो देखें ये ऊपर लिखा हुआ है, मुराबाहा इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल वेयर द ट्रांजैक्शन इज़ डन ऑन ए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज़ द सेलर डिस्क्लोजेस द कॉस्ट टू द बायर एंड एड्स अ सर्टेन प्रॉफिट टू इट। मुराबाहा वो सेल है जिसके अंदर सेलर अपनी कॉस्ट बायर के सामने डिस्क्लोज करता है। सेलर अपनी कॉस्ट बायर के सामने डिस्क्लोज करता है। फॉर एग्जांपल, सेलर बायर से ये कहता है, मैंने ये सेल फोन 20,000 रुपये का ख़रीदा है, मैं इसके ऊपर 2,000 रुपये प्रॉफिट रखकर 22,000 रुपये में आपको बेच रहा हूँ। 20,000 का मैंने बाय किया है, 2,000 रुपीज़ में अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ और 22,000 रुपये का आपको सेल कर रहा हूँ। तो देखें, यहाँ पे सेलर ने अपनी कॉस्ट बायर के सामने डिस्क्लोज़ की है। तो इसे कहते हैं मुराबाहा सेल ट्रांज़ैक्शन। आपको पता होना चाहिए, इस्लामिक फाइनेंस के अंदर ये सेलर का डिस्क्रिशन है, चाहे वो अपनी कॉस्ट डिस्क्लोज़ करे या डिस्क्लोज़ ना करे, दोनों जायज़ हैं, दोनों सेलर का राइट है। अगर सेलर अपनी कॉस्ट डिस्क्लोज़ कर रहा है, इसे कहते हैं मुराबाहा सेल ट्रांज़ैक्शन, और अगर सेलर अपनी कॉस्ट डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, तो इसे कहते हैं मुसावमा सेल ट्रांज़ैक्शन। इस्लामिक बैंक्स के अंदर मुराबाहा भी पाया जाता है, इस्लामिक बैंक्स के अंदर मुसावमा भी पाया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम मुराबाहा सेल ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने मुराबाहा का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, अब हम मुराबाहा के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा है सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। जैसे मैं आपको कपड़ा बेच रहा हूँ तो कपड़ा सब्जेक्ट मैटर है, मैं आपको सेल फोन बेच रहा हूँ तो सेल फोन सब्जेक्ट मैटर है, मैं आपको लैपटॉप सेल कर रहा हूँ तो लैपटॉप सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ से हम बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर के। तो सबसे पहला रूल क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुराबाहा मस्ट बी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जिस चीज़ को आप सेल कर रहे हैं उसका एग्जिस्टिंग होना ज़रूरी है। नॉन एग्जिस्टिंग आइटम को आप सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाइना से काली मिर्च मंगवाई, ब्लैक स्पाइसेस मंगवाई, वो अभी आपके पास डिलीवर नहीं हुई हैं, वो अभी ट्रांजिट के अंदर हैं, शिप में हैं, वो अभी आपके पास डिलीवर नहीं हुई और आप उसको सेल कर रहे हैं, तो आप नॉन एग्जिस्टिंग आइटम को सेल कर रहे हैं और ये करना जायज़ नहीं है। नंबर 2, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुराबाहा मस्ट बी इन द ओनरशिप ऑफ द सेलर। आप उसी चीज़ को सेल कर सकते हैं जो आपकी ओनरशिप के अंदर हो। अगर कोई चीज़ अभी आपकी ओनरशिप में नहीं है, तो आप उसको सेल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी ओनरशिप के अंदर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, टोयोटा करोला 2020 का मॉडल है, वो आपके पास अभी नहीं है, आपकी ओनरशिप में नहीं है, लेकिन आप उसको सेल कर रहे हैं। और क्यों सेल कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे 30,000 रुपीज़ का घाक 30 लाख रुपए का घाक मिल जाता है, 30 लाख रुपए की मैं सेल कर लेता हूँ, सेल कर देता हूँ, तो मार्केट में मुझे ये 29 लाख की मिल रही है। 29 लाख रुपए की ये मुझे मिल रही है, मैं वहाँ से 29 लाख रुपए की खरीद कर इसको 30 लाख रुपए की डिलीवरी दे दूँगा। तो आप ऐसी चीज़ को सेल कर रहे हैं जो इस वक़्त सेल के टाइम पे आपकी ओनरशिप में नहीं है, तो ये करना जायज़ नहीं है। आप उसी चीज़ को सेल कर सकते हैं जो कि आपकी ओनरशिप के अंदर मौजूद हो। नंबर 3 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैटर और मुराबाहा मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ द सेलर। सब जिस चीज़ को सेल कर रहे हैं वो आपके कब्ज़े में भी होनी चाहिए। सिर्फ़ ओनरशिप में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके कब्ज़े में भी होनी चाहिए। आपने डिफेंस से एक गाड़ी बाय की, लेकिन अभी आपने उस गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली है। गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस हो चुका है, आपने ऑफ़र की, सेलर ने आपको जो है ना आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, सेल हो चुकी है। आप सपोज़ पेमेंट भी कर चुके हैं,
गाड़ी आपकी हो चुकी है, आपके ओनरशिप में, लेकिन अभी आपने गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली है, गाड़ी अभी आपके कब्जे में नहीं आई है, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते जब तक कि वो आपके कब्जे में ना आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर और मुराबाहा मस्ट बी ऑफ अ प्रॉपर वैल्यू। आप उसी चीज को सेल कर सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो। वैल्यूएबल आइटम को आप सेल कर सकते हैं, वैल्यूलेस आइटम को आप सेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं एक मुट्ठी मिट्टी बेच रहा हूँ, दरख्त के कुछ पत्ते बेच रहा हूँ, या मैं चुल्लू भर पानी बेच रहा हूँ, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप वैल्यूलेस आइटम को नहीं बेच सकते, बल्कि आप उसी चीज को बेच सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुराबाहा शुड नॉट बी अ थिंग विच इज नॉट यूज एक्सेप्ट फॉर ए हराम पर्पस। आप ऐसी चीज को नहीं बेच सकते जिसका सिर्फ और सिर्फ हराम पर्पस हो। आप ऐसी चीज को सेल नहीं कर सकते जिसका सिर्फ और सिर्फ हराम पर्पस हो, कोई हलाल पर्पस ना हो। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका कोई हलाल पर्पस नहीं है, तो ऐसी सूरत में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचना जायज नहीं होगा। आखिरी रूल लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर का कि ऐसी चीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुराबाहा मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड आइडेंटिफाइड। आप ऐसी चीज बेचें जो कि स्पेसिफाइड हो और आइडेंटिफाइड हो, यानी आप उसकी बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन दें। आप फॉर एग्जांपल कपड़ा बेच रहे हैं, तो वो कौन सा कपड़ा है, लॉन का है, कॉटन का है, वॉशिंग वेयर का है, शेफॉन का है, जॉर्जेट का है, क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी क्या है, हर चीज आप जो है ना, सेलर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर को बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम रूल डिस्कस कर रहे हैं प्राइस ऑफ मुराबा, प्राइस के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या है, द प्राइस ऑफ मुराबा मस्ट बी फिक्स इन मस्ट बी फिक्स। आप जिस चीज को सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस फिक्स होनी चाहिए। आप अनफिक्स प्राइस को, अनफिक्स आइटम नहीं बेच सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम समटाइम्स करते हैं कि सेलर कहता है अच्छा आपको ये चीज चाहिए, आप ये ले जाएं, पैसे बाद में कर लेंगे, कितने कर लेंगे तय नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर सकते, आप प्राइस को फिक्स करें, आप कितने की बेच रहे हैं। आप चाहे लमसम में फिक्स करें, चाहे परसेंटेज में फिक्स करें। फॉर एग्जांपल आप ये कहें ये चीज मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी है, 50,000 पे अपना प्रॉफिट रख रहा हूँ, 10.5 लाख रुपए की बेच रहा हूँ, ये भी जायज है, आपने लमसम में फिक्स कर दिया। और आप ये भी कर सकते हैं ये चीज मुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है, मैं इसके ऊपर अपना 5% प्रॉफिट रखकर आपको बेच रहा हूँ, तो ये भी जायज है, तो आप परसेंटेज में फिक्स कर रहे हैं। सेकेंड रूल, प्राइस और मुराबाहा में भी स्पॉट और डेफर्ड। मुराबाहा स्पॉट भी हो सकता है यानी कैश पे भी हो सकता है, और डेफर्ड भी हो सकता है यानी उधार पे भी हो सकता है। मुराबाहा में के तहत आप कोई चीज कैश पे भी बेच सकते हैं और उधार पे भी बेच सकते हैं। नंबर थर्ड रूल लिखा हुआ है, अगर आप मुराबाहा में कोई चीज उधार पे बेच रहे हैं तो ये जरूरी है कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स और ड्यू डेट तय कर लें, डिटरमाइन कर लें कि ड्यू डेट क्या होगी, कब तक पेमेंट करेंगे, और इंस्टॉलमेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितने कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी, वीकली होगी, कितने कितने अमाउंट्स की इंस्टॉलमेंट जो है ना बायर सेलर को पे करेगा, ये तमाम तफसीलात तय कर लें। नेक्स्ट लिखा हुआ है, वंस द प्राइस इज फिक्स्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक दफा प्राइस फिक्स हो जाए तो वो चेंज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 3 महीने के उधार पे कोई चीज बेची, मैंने आपको अपना सेल फोन बेचा, मैंने कहा 30,000 का मैंने बाय किया है, मैं आपको 33,000 में बेच रहा हूँ, और आपने कहा मैं 3 महीने में पेमेंट करूंगा। अब 3 महीने के बाद आपने कहा मुझे 1 महीने की मोहलत मजीद चाहिए, तो अब मैं आपको अगर 1 महीने की मजीद मोहलत दे रहा हूँ, तो मैं प्राइस में इजाफा नहीं कर सकता, प्राइस चेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है आप 1 महीने की मजीद एक मोहलत ले लें, लेकिन अब आपने मुझे 33 नहीं बल्कि 34,000 देने हैं, मैं ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट रूल लिखा हुआ है, इंक्रीज इन द प्राइस नॉट अलाउड इन केस ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की सूरत में भी प्राइस में इजाफा नहीं कर सकते। आपने मुझे पेमेंट करनी थी 3 महीने में, लेकिन आप डिफॉल्ट हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल के बाद जाके आपने जो है मुझे पेमेंट की है, तो ऐसी सूरत में भी जितनी मेरी ओरिजिनल पेमेंट आपके ऊपर ड्यू थी मैं वही ले सकता हूँ, किसी किस्म का इजाफा नहीं ले सकता अगेंस्ट द डिफॉल्ट पीरियड। नेक्स्ट लिखा हुआ है, फ्लक्चुएशन इन मुराबाहा प्राइस इज नॉट परमिसिबल। मुराबाहा प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन भी परमिसिबल नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये सेल फोन ले जाएं, अगर आप 3 महीने में पेमेंट ले आए तो 33,000 दे दीजिएगा, अगर 4 महीने में पेमेंट ले आए तो 34,000 दे दीजिएगा, और अगर 5 महीने में पेमेंट ले आए तो 35,000 दे दीजिएगा। 3 ऑप्शंस मैंने आपको ओपन करके दे दिए और किसी भी एक ऑप्शन को हमने सिलेक्ट नहीं किया। तो ये क्या है, मुराबाहा की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है कि अगर आप 3 महीने में लाए तो 33 देंगे, अगर 4 महीने में लाए तो 34 देंगे, और 5 महीने में लाए तो 35 देंगे। तो दिस इज द फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, दिस इज ऑल्सो इम्परमिसिबल बिकॉज ऑफ गरर। यहाँ पे हमने बेसिक रूल्स मुकम्मल कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुराबाहा की एप्लीकेशन इन इस्लामिक बैंक्स। देखिए मैं आपको मिसाल से बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामिक बैंक के पास आए, आपने इस्लामिक बैंक से कहा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। इस्लामिक बैंक आपसे पूछेगा आपको 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। आपने कहा जी मुझे कपड़ा खरीदना है। तो इस्लामिक बैंक क्या करेगा, कपड़ा खुद खरीदेगा और आपको वो कपड़ा अपना प्रॉफिट रखकर बेचेगा। इस्लामिक बैंक आपको पैसे नहीं देगा, कैश नहीं देगा, 5 लाख रुपए कैश नहीं देगा, क्योंकि इस्लामिक बैंक को पता है कि अगर इस्लामिक बैंक आपको कैश देगा तो ये लोन हो जाएगा। इस्लामिक बैंक ने आपको लोन दिया और लोन के ऊपर किसी भी किस्म का प्रॉफिट कमाना आपने पढ़ा है। रिबा की पहली टाइप होती है रिबा अल नसिया। तो इस्लामिक बैंक रिबा नहीं लेना चाहता, सूद नहीं लेना चाहता, इसलिए इस्लामिक बैंक आपको लोन नहीं देगा। बल्कि इस्लामिक बैंक क्या करेगा, कपड़ा खुद खरीदेगा और अपना प्रॉफिट रखकर आपको वो कपड़ा प्रॉफिट रखकर बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख रुपए अगर कन्वेंशनल बैंक से लेते तो उसके ऊपर कन्वेंशनल बैंक आपसे 50,000 रुपये चार्ज करता। तो इस्लामिक बैंक भी यही काम करेगा, पहले खुद कपड़ा खरीदेगा, उस कपड़े को अपनी ओनरशिप में लाएगा, अपने पोजेशन में लेकर आएगा, अपने रिस्क में लेकर आएगा, उस कपड़े का रिस्क उठाएगा, उसके बाद 50,000 रुपये का प्रॉफिट रखकर 5.5 लाख रुपए का आपको बेच देगा और आपसे किस्तों में प्रॉफिट चार्ज करेगा। लेकिन इसके अंदर एक बात और समझने की है, वो ये है कि इस्लामिक बैंक के पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि कपड़ा कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है। जिस क्वालिटी का कपड़ा आपको चाहिए वैसा ही क्वालिटी का कपड़ा इस्लामिक बैंक हासिल कर ले, इसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस्लामिक बैंक के पास। इसके लिए इस्लामिक बैंक क्या करते हैं, इस्लामिक बैंक अपने कस्टमर को अपना एजेंट बनाते हैं कि आप हमारे एजेंट बन के कपड़ा ख़रीदें, हम उसकी पेमेंट करेंगे, वो कपड़ा हमारा होगा, उसके बाद वो कपड़ा हम आपको जो है ना बेचेंगे, सेल परचेज करेंगे। तो देखें नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इस्लामिक बैंक और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट होगा, मुराबाहा का एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, बैंक कस्टमर से प्रॉमिस लेगा कि अगर हम कपड़ा खरीद लें मार्केट से तो आप हमसे ये कपड़ा खरीदेंगे। अगर हम पहले ये कपड़ा मार्केट से खरीद लें और आपको बेचें तो फिर आप हमसे खरीदेंगे, आप हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं। अगर कस्टमर प्रॉमिस करता है तो बैंक और कस्टमर के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाती है कि बैंक जो है जब कस्टमर को कपड़ा बेचेगा तो कस्टमर उससे खरीद लेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाती है, इसे कहते हैं एग्रीमेंट टू मुराबाहा। नंबर 2, ये देखें ये लिखा हुआ है नंबर 2, एजेंसी एग्रीमेंट। बैंक क्लाइंट को अपना एजेंट बनाएगा कि आप हमारे बिहाफ पे कपड़ा खरीदें। अगर क्लाइंट सर्विस चार्जेस मांगेगा तो बैंक क्लाइंट को सर्विस चार्जेस पे करेगा, एजेंसी सर्विस चार्जेस पे करेगा और बैंक क्लाइंट को अपना एजेंट बना देगा। नंबर 3, बैंक पेमेंट की डिसबर्समेंट करेगा। बैंक पेमेंट की डिसबर्समेंट करेगा, ये देखें ये एरो देखें आप। बैंक कोशिश करेगा कि डायरेक्ट सप्लायर को पेमेंट करे, लेकिन अगर ये किसी वजह से पॉसिबल ना हो तो बैंक क्लाइंट को पेमेंट करेगा, क्लाइंट जाके बैंक के बिहाफ पे सप्लायर को पेमेंट करेगा। उसके बाद नंबर 4, देखें सप्लायर गुड्स की डिलीवरी देगा, किसको देगा, एजेंट को देगा, क्योंकि गुड्स कौन गया है सप्लायर के पास, एजेंट गया है, तो गुड्स की डिलीवरी किसको मिलेगी, एजेंट को मिलेगी। लेकिन ये गुड्स किसके हैं, बैंक के हैं, तो रिस्क किसके पास आएगा, बैंक के पास आएगा। यानी अगर खुदा ना खास्ता ये कपड़ा चोरी हो गया, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी नुकसान हुआ, सारा का सारा नुकसान किसका होगा, बैंक का होगा। के बाद नंबर 5A, ये देखें अब क्लाइंट बैंक को ऑफर करेगा कि आपने कपड़ा खरीद लिया है, अब हम आपको ऑफर टू परचेज कर रहे हैं कि हम ये कपड़ा खरीदना चाहते हैं, ये कपड़ा आप हमें बेच दें। 5B, बैंक क्लाइंट की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और अब ये कपड़ा किसका हो जाएगा, क्लाइंट का हो जाएगा। ये देखें लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी पहले कपड़ा किसका था, किस बैंक की ओनरशिप में था, अब ये किसकी ओनरशिप में चला जाएगा, क्लाइंट की ओनरशिप के अंदर चला जाएगा। नंबर 6 लास्ट स्टेप, क्लाइंट बैंक को पेमेंट ऑफ प्राइस करेगा किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट्स में क्लाइंट बैंक को पेमेंट ऑफ प्राइस करेगा। यहाँ पे मुराबाहा का चैप्टर मुकम्मल हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।